नमस्ते। और अभी मैं जा रही हूँ सामने, जो हमारे घर के सामने रहते हैं, तो उनका बेबी हुआ था, तो उसका कुछ फंक्शन वगैरह है, तो देखती हूँ शायद कुछ देर का काम हो, मुझे आइडिया नहीं है, जाके देखती हूँ, फिर आके आपसे बात करती हूँ। इधर से बना दिख रहा है। आलस भी तो कोई चीज़ है, बैठ के कोई नहीं, मैं बना रही हूँ। कलाकार वगैरह अपनी शक्लें दिखा दो एक बार। योगी भैया को फोन कर सब आ गए, सारी गली आ गई। नहीं, दोनों काम करना पड़े। तुम बताओ दीदी, आओ ना, तुम तो इधर बैठे ढोल बोल जा रही हो। मम्मी ले लो, दीदी ले लो। हमारे घर छत के सामने से जो मकान दिखता है ब्लू कलर का, वो वाला मकान है। और इसमें जो रेनू की मम्मी है, मतलब इनके घर में इनकी बहू का लड़का हुआ है। पहले एक लड़की थी, अब लड़का हुआ है, तो उसके 9-10 दिन बाद ये कुछ होता है, ये मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने जो इसका गाना या जो भी चीज़ होता है, मैंने एज इट इज़ रख दिया है। हो सकता है आप लोग वेट करते हैं। और मेरी सिस्टर श्रेया है, तो उसकी यूपी में शादी हो रखी है, तो उसके ससुराल में भी कुछ सिमिलर टाइप के ही रस्में होती हैं, तो आई थिंक श्रेया को भी समझ आ जाएगी। और जो हम लोग के गली के लोग हैं, तो ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के उसमें हेल्प करते हैं। मतलब जैसे आजकल की मेट्रो सिटीज़ में होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ का माहौल अभी भी बहुत ही देसी टाइप का है। ये देखो, ये दोनों मास्क पहन के हैं और कोई नहीं पहन गया। मास्क हटा ले, ये देखना। कहीं पे भी बैठ जाओ, घर जाके गिलोय का काढ़ा पिया।
रंजना पूरी नियम की पक्की है। ये मास्टर जी की वाइफ है, मास्टर जी भी है, ये भी पड़ोसन है। ऐसा लगता है ननद सबसे सस्ती होती है, तब से जितने भी गाने हो रहे हैं ज़्यादातर में ननदों को ही गाली दी जा रही है। और गाने वगैरह तो अब तो मुझे समझ आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। अब तो नहीं भी समझ आता है तो भी मज़े कर लेती हूँ। पहले तो मैं जाती ही नहीं थी, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्या करूँगी वहाँ जाके। मैं, रंजना और मास्टर जी की वाइफ, हम तीनों ऊपर बैठे हुए हैं चौकी पे, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे ब्यास पीठ पे बैठे हैं। नीचे वाले हमें गालियाँ दे रहे होंगे क्योंकि सब नीचे बैठ के गाना गा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, नीचे भी जाके बैठ जाऊँगी मैं। इतना सुंदर लग रहा है। अरे नहीं, वैसे बताओ। हमारे तो इस टाइप से होता है, उसमें दिया रखे हैं ढक के। मैं गुड़ तो ले, अरे गुड़ तो फोटो खिंचानी है, बनाए किसी और को फोटो खिंचानी। जब तक मैं जॉब करती थी तो मुझे अपने सामने वाले जो बच्चे हैं उनका नाम तक नहीं पता था, लेकिन और उसके बाद भी अभी कुछ सालों में थोड़ा सा मैं चेंज हुई हूँ, क्योंकि पहले मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। एक तो टाइम नहीं होता था और मुझे समझ में ही नहीं आता था सब कुछ डिफरेंट। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग इधर यूपी के साइड के हैं, पूरा अलग ही सब कुछ कल्चर, लेकिन मतलब जाओ तो एंजॉय करते हैं, चाहे आपको समझ में ना आए, लेकिन हर जगह की कल्चर में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है। और पहले मुझे कहीं जाने में थोड़ा सा वो झिझक होती थी, अब नहीं होती टेंशन, अब तो कहीं भी चल पड़ती हूँ, जहाँ चली जाती हूँ वैसी हो जाती हूँ। आप लोगों में से किन किन लोगों के यहाँ ऐसा मतलब होता है जो ये फेस्टिवल टाइप का, ये फेस्टिवल नहीं, ये मतलब जो भी रस्म होती है, ये जिन लोगों में होता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
सही में झुकना बार बार। आवाज बंद रखो, बिल्कुल आ रही है। ये एक पंखा मेरे हाथ लगा है। एक्चुअली लोग पंखा कर रहे थे, मैं भी नीचे जाके बैठ गई, एक पंखा मिल गया। तो ये पंखा मैंने देखा तो ये बोरी के ऊपर बनाया हुआ है और इसका हैंडल और एवरीथिंग हैंडमेड है, DIY है। बहुत ही अच्छा DIY प्रोजेक्ट लगा मुझे। दो को बोलूंगी ड्यूटी सब अपने पति को इसी में टिफिन देना। कौन है तुम लेके जाओ ना, वो हमें लो बस हो गया जो भी प्रोग्राम होना था, बस अब मैं जा रही हूँ टिफिन लेके।
गई टिफिन लेके, और इन लोगों को नहीं मिला टिफिन, इन्हें नहीं मिला टिफिन। ये भी हमारे पड़ोस में इनका जो घर आपको दिखता होगा अच्छा सा सुंदर सा सामने, वही नहीं का घर है। हाँ मैं तो देख लेती हूँ, आ जाती आगे। चलो अब हम लोग जा रहे हैं। 8:45 बज गए और पसीने से इतना बुरा हाल हो रखा है। मेरे ख्याल में मैं 5 बजे गई थी। कब गई थी? कमल जी कह रहे हैं घर बनाने चली गई वहाँ, और वहाँ कमल जी मुझे फ़ोन करके क्या कह रहे हैं, ये नहीं पूछे कब आओगे, क्या कह रहे हैं आओ, ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या, जैसे हफ्ता वसूली के लिए नहीं फ़ोन करते। बहुत गर्मी थी यार। हमारे सामने छत के सामने वाली बालकनी जो है, जो आप लोगों को दिखती है ब्लॉग में, तो ये लोग वहाँ पे 2nd फ्लोर पे रेंट पे रहते हैं, और मतलब सब एक दूसरे की जान पहचान वाले हैं। और यहाँ का मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ लोग मिलजुल के रहते हैं। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और देखती हूँ क्या बना सकती हूँ। ये सब्जी काटी कमल जी ने, मैं सोच रही थी कि सब्जी बना के रखेंगे एटलीस्ट। तब एक्चुअली खाना बनाने का ही टाइम था, तो मैं चली गई। और क्या बोलूँ, मैं तो सोच रही थी कि 1-2 मिनट के लिए जाना होगा, तो बस आ जाऊंगी लिफाफा देके। कमल जी आप क्या कर रहे थे वैसे तब से? अब कमल जी छत पे जा रहे हैं और मुझे अकेले खाना बनाना पड़ेगा। कमल जी अकेले छत पे गए और मेरा अगर जल्दी खाना बन जाएगा तो मैं जाऊंगी, नहीं तो आज मेरा नंबर कट गया। लेकिन मैं सोच रही हूँ चाहे कुछ भी हो जाए छत पे तो जाऊंगी। डिनर हो गया और अभी मैं छत पे जाऊंगी। आखिर मैं छत पे जाने का अपना अरमान पूरा कर ही लूँगी। कमल जी एक बार छत से आ चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपको चलना पड़ेगा, तो बेचारे जाएंगे अभी साथ में। जबकि मुझे अगर बोल देना कि अभी मुझे नहीं जाना होगा, मुझे फिर से बोलेंगे चल लो, मैं ऐसे नहीं जाती हूँ। ऐसे मतलब अभी तो थोड़ा बार बार चढ़ना उतरना सही नहीं होता। और वैसे भी अगर पहले बोलते थे ना, कोई बहाना कर देती है अगर खुद नहीं जाना होता तो। कमल जी का वो हाल होता है, जो चालाक बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों जो शरीफ बच्चे होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, वही कमल जी के साथ कभी कभी मैं और यश करते हैं। वो शरीफ बच्चों की तरह, जैसे हम लोग बोलते हैं छत पे चलो, नहीं भी मन होता है तो भी चले जाते हैं। तो खैर अब मैं छत पे जा रही हूँ, और आज का जो मुझे ब्लॉग, खैर मैं छत पे जा रही हूँ, और मुझे जो ब्लॉग अपलोड करना था आज का, वो बहुत लेट हो गया। मैं जाके देखती हूँ, अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल देखती हूँ। और बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी जो रेगुलर ब्लॉग है वो रात को आएगा। ये तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पता नहीं होगा, मतलब मेरे अड़ोसी पड़ोसी से मिलना चाहते होंगे, और एक साथ सबको मतलब सबसे मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इस फंक्शन में आपने सबको देख लिया होगा। अभी छत पे बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने चटाई बिछाई है, तो मैं अभी थोड़ी देर यहीं पे बैठ के एडिटिंग करूँगी और छत की हवा का आनंद लूँगी।